हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोनाउन का आना बहुत ज़रूरी है। और प्रोनाउन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोनाउन हम यूज़ ही क्यों करते हैं, क्या रोल होता है इनका। तो प्रोनाउंस बेसिकली हेल्प करते हैं आपके जो वर्ड्स की रेपिटेशन है ना, उसको अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। कैसे वो हम आगे समझते हैं। अब देखिए प्रोनाउन वैसे है क्या। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह ले ले, नाउन की जगह पर यूज़ हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो मैं आपको रेपिटेशन की बात करी तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा। अब यहाँ सेंटेंसेस में हम सारे सेंटेंसेस में बात पूजा की कर रहे हैं। पूजा इज़ माई फ्रेंड, पूजा इज़ अ गुड गर्ल, पूजा मीट्स मी डेली, आई गो टू पूजा's हाउस एवरी डे। तो अब आप देखिए हमने सभी सेंटेंसेस में पूजा पूजा और पूजा रिपीट किया हुआ है, जो कि सुनने में भी नेचुरल नहीं लग रहा है। तो इफ़ यू रियली वांट कि आपका सेंटेंस जो है वो सुनने में नेचुरल लगे, अच्छा लगे, तो उसके लिए आपको प्रोनाउंस को यूज़ करना पड़ेगा। अब जब सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो तो प्रॉपर यूज़ होगा। एक बार प्रॉपर नाउन को हम यूज़ करेंगे तो हमने यहाँ पे पूजा को एज इट इज़ रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बट आगे जितने भी मतलब सेंटेंस हैं उसमें जब हम पूजा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पूजा को शी से रिप्लेस करेंगे। अब पूजा इज़ माई फ्रेंड, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शी। शी इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे दोबारा पूजा को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे शी मीट्स मी डेली। आई गो टू पूजा's हाउस एवरी डे, नो, यू वुड से आई गो टू हर हाउस एवरी डे। तो पूजा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी मीट्स मी डेली, आई गो टू हर हाउस एवरी डे। तो अब आपका सेंटेंस एक तो थोड़ा शॉर्ट हो गया और दूसरा सुनने में भी नेचुरल लग रहा है। तो जो प्रोनाउंस हैं ये टोटली 8 टाइप्स के हैं। पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये फर्स्ट 3 जो हैं हम इन्हीं को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक है सब्जेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आई, वी, दे, यू, शी, ही, इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई, मैं, वी, हम, दे जब वो मतलब बात करें किसी और की लेकिन एक से ज़्यादा जने हैं तो दे। यू, तुम, शी लड़की के लिए यूज़ करेंगे, ही लड़के के लिए यूज़ करेंगे और इट चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए यूज़ करते हैं हम। और जब इनको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई की है मी, वी के लिए यूज़ होगा अस, दे के लिए हम यूज़ करते हैं देम, यू का यू ही रहता है, ये अनचेंज्ड रहता है। शी के लिए हर यूज़ हो जाता है और ही के लिए हम यूज़ करते हैं और इट के लिए इट ही रहेगा, ये भी अनचेंज्ड रहता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म भी दे रखी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज़ की हुई है। तो इसमें देखिए ही वॉज लुकिंग फॉर मी, तो इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। शी मीट्स हिम डेली, शी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। डू यू टॉक टू हर, यू सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन। जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, पॉजेसिव मतलब पोजीशन शो करना हो, हक शो करना हो, अधिकार शो करना हो, तो वहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ये 2 तरह के रहते हैं, डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन एंड इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई, आर, देयर, योर, हर, हिज, इट्स, ये आपके डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। और इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन, आर्स, देयर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स। डिपेंडेंट का मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है उसमें अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है
और वो बाकी सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पे रोल प्ले नहीं कर सकता है, तो उसे हम डिपेंडेंट प्रोनाउन कहते हैं। और अगर आपका जो प्रोनाउन है वो इंडिपेंडेंट है सेंटेंस में, मतलब दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे पार्ट पे जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता है, तो कई बार ये गलती करते हैं कुछ लोग कि एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर लेते हैं कंफ्यूज होकर। सो मेक श्योर जो एपोस्ट्रॉफी है ये यूज़ नहीं होगा, आप एस को एज इट इज़ मतलब साथ में ही यूज़ करेंगे। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस के कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ माई जैकेट, ये मेरी जैकेट है। दिस जैकेट इज़ माइन, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, इसमें बस थोड़ा सा आप ज़्यादा एम्फेसाइज करके कह रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, तो दिस जैकेट इज़ माइन। दैट शर्ट इज़ योर्स, वो शर्ट तुम्हारी है। दैट इज़ योर शर्ट, वो तुम्हारी शर्ट है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि जो माइन है या योर्स है, मतलब जो इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंस के एंड में ही यूज़ होते हैं। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टार्टिंग में या मिडल में नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में ये आपको एंड में ही यूज़ होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जब मतलब जो सब्जेक्ट है वो अपने ही बारे में बात कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, आर सेल्स, देम सेल्स, योर सेल्फ या योर सेल्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। अब जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, आई कैन टॉक टू हिम माई सेल्फ, तो इसमें आई सब्जेक्ट है और आई के बारे में ही बात हो रही है कि मैं खुद उससे बात करूँगा, तो यहाँ पे माई सेल्फ यूज़ हो रहा है। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा यहाँ पे। यू कैन डू दिस योर सेल्फ, यू की बात हो रही थी और यहाँ पे मतलब यू अपनी खुद की बात कर रहा है। यू कैन डू दिस योर सेल्फ, तुम ये खुद कर सकते हो। ही विल गो देयर हिमसेल्फ, यहाँ पे ही की बात हो रही है, वो खुद वहाँ जा सकता है, तो इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। जो प्रोनाउंस अपन ने अभी डिस्कस किए हैं ये उन्हीं का ही एक चार्ट है। तो इसमें देखिए अगर हम आई की बात कर रहे हैं तो ये किन किन फॉर्म्स में यूज़ हो सकता है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये आई की ही फॉर्म्स में आ जाएंगे। हैं ये सारे प्रोनाउंस ही ये वही प्रोनाउंस है जो भी अपन ने सीखे हैं। आई सिंगुलर है, ठीक है। वी की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं? वी, अस, आर, आर्स, आरसेल्स। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्स। यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यू की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं? यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। इन दोनों में ना थोड़ा फ़र्क है। योरसेल्फ आप तब यूज़ करेंगे जब आप यूज़ मतलब बात कर रहे हो और उसमें यू को एज ए सिंगुलर यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप यू को एज ए प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रही हो, यू को हम एज ए प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तो फिर योर सेल्फ्स यूज़ करना है। अगर शी की बात हो रही है, शी इज़ सिंगुलर, और शी की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं? हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। ही सिंगुलर है तो ही की कौन कौन सी फॉर्म है? ही, हिम, हिज, हिम, माई सेल्फ। इट सिंगुलर है, इट, इट्स, इट्सेल्फ। तो आप अगर ये याद कर लेंगे आपको ये बहुत काम आएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। आप इनको ठीक से याद कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए इनके नोट्स बनाइए आप, और आपके बहुत काम आएंगे ये नोट्स। आप पिछली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें हमने बात की हुई है नाउन्स के बारे में, नाउन कितने तरह के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात हुई है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी वन बाय वन इन डिटेल। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें जाके,
आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।